आज हम बात करेंगे एक ऐतिहासिक फैसले की जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनाया है। यह फैसला न केवल वैवाहिक अधिकारों की परिभाषा को स्पष्ट करता है, बल्कि यह भी बताता है कि पति पत्नी के बीच की समझदारी और स्वतंत्रता को कैसे बनाए रखना चाहिए। तो आ जाते हैं मामले की पृष्ठभूमि में, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पत्नी को नौकरी छोड़ने पर मजबूर करने को भी क्रूरता माना और इसे डिवोर्स का ग्राउंड माना और डिवोर्स की डिग्री पारित कर दी। इस केस का नाम है एक्स बनाम वाई और इसे मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति सुप्रसूत अरविंद धर्माधिकारी की खंडपीठ ने सुना। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस केस की पृष्ठभूमि क्या है। एक्स और वाई की शादी 19 अप्रैल 2014 को हुई। 2017 में पत्नी को LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी मिली। यह उनकी मेहनत और काबिलियत का नतीजा था, लेकिन पति ने पत्नी पर दबाव बनाया कि वह नौकरी छोड़कर उनके साथ रहे। उनका कहना था कि जब तक वह खुद नौकरी नहीं पा लेते, पत्नी को नौकरी छोड़ देनी चाहिए। पति का कहना था कि मुझे पहले नौकरी मिले, जब तक तुम नौकरी छोड़ दो। आगे जान लेते हैं क्या है केस। पत्नी ने इस दबाव को मानसिक उत्पीड़न और क्रूरता माना और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 सब क्लॉस 1 IA के तहत तलाक के लिए याचिका दायर कर दी। इसके विपरीत पति ने धारा 9 के तहत एक याचिका दायर करी, जिसमें पत्नी को अपने पास बुलाने की अपील की गई। हालांकि बाद में उन्होंने इस याचिका को वापस ले लिया। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में तलाक देने से इनकार कर दिया। इसके बाद पत्नी ने उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। अब न्यायालय का अवलोकन क्या है, न्यायालय ने क्या देखा इस केस में, चलिए हम उसको जान लेते हैं। हाईकोर्ट का अवलोकन था कि हाईकोर्ट ने इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की। पति पत्नी की स्वतंत्रता पर बात करी। कोर्ट ने कहा कि पति या पत्नी को यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरे को अपनी मर्जी के अनुसार नौकरी करने या छोड़ने पर मजबूर करे। हर व्यक्ति को अपनी पसंद और अधिकारों के साथ जीने का अधिकार है। साथ ही साथ कोर्ट ने क्रूरता की परिभाषा भी समझाई। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी को अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने के लिए मजबूर करना भी मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आता है। अब कोर्ट ने फैसला दिया। इन तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने शादी को भंग करने का आदेश दे दिया और कहा कि यह क्रूरता का मामला है। आगे जानते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में क्रूरता का प्रावधान है। अब बात करते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 सब क्लॉस 1 IA 1976 में किए गए संशोधन के बाद क्रूरता को तलाक के लिए वैधानिक आधार माना गया। क्रूरता का तात्पर्य यह है कि शारीरिक या मानसिक हो सकती है। किसी को शारीरिक या मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाना भी क्रूरता के अंतर्गत आता है। क्रूरता का आकलन सामाजिक स्थिति, जीवन शैली और वैवाहिक संबंधों के संबंध में किया जाता है। अब देख लेते हैं मानसिक क्रूरता के कुछ उदाहरण केस लॉ के साथ। आत्महत्या की धमकी। पंकज महाजन बनाम डिम्पल 2011 केस में कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या की धमकी देना भी मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आता है। मतलब पति पत्नी के झगड़े में अगर पति पत्नी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाए कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो गया हूँ, तो यह भी मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आता है आत्महत्या की धमकी देना। चरित्र पर लांछन लगाना। विजय कुमार रामचंद्र भाटे बनाम नीला भाटे 2003 के केस में कोर्ट ने कहा कि चरित्र पर आरोप लगाना और अनैतिक संबंधों की बात करना भी मानसिक क्रूरता है। मतलब एक दूसरे पर चरित्र लांछन लगाना भी मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आती है। अत्यधिक गंभीरता। जयचंद्र बनाम अनिल कौर 2005 केस में कोर्ट ने कहा कि मानसिक क्रूरता के लिए यह देखना जरूरी है कि संबंधित व्यवहार इतना गंभीर हो कि साथ रहना असंभव हो। मतलब कि मानसिक क्रूरता में यह देखना जरूरी है कि जो संबंधित व्यवहार है एक दूसरे के प्रति, वो इतने गंभीर हो चुके हैं कि दोनों पति पत्नी का साथ रहना संभव ही नहीं है, असंभव हो गए हैं। अनैतिक संबंधों का आरोप। बाल सुब्रमण्यम बनाम विजय लक्ष्मी 1999 में कोर्ट ने कहा कि बिना आधार के व्यभिचार के आरोप लगाना मानसिक उत्पीड़न है। मतलब बिना किसी आधार के अडल्ट्री का ग्राउंड बनाना भी मानसिक उत्पीड़न के तहत आता है। शारीरिक संबंध से इनकार कर देना। विद्या विश्वनाथ बनाम कार्तिक बालकृष्ण 2014 में कहा गया कि बिना किसी उचित कारण के लंबे समय तक शारीरिक संबंध से इनकार करना भी मानसिक क्रूरता है। मतलब दो पति पत्नी साथ में रह रहे हैं और एक दूसरे से संबंध बनाने के लिए इनकार कर रहे हैं लंबे समय तक, तो यह भी एक मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आता है। झूठे आरोप। नरसिम्हा शास्त्री बनाम सुनील रानी 2020 के केस में कहा गया कि 498A IPC के तहत झूठे आरोप और FIR के लिए पति के लिए मानसिक क्रूरता मानी जाएगी। अब यह धारा 498A IPC की BNS के तहत 85 धारा 85 के अंतर्गत आती है।
आगे देख लेते हैं कोर्ट ने क्या निष्कर्ष निकाला पूरे फैसले पे। पूरे मामले का निष्कर्ष यह निकलता है कि इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया कि वैवाहिक जीवन में समान और स्वतंत्रता का महत्व सर्वोपरि है। यह फैसला न केवल महिलाओं के अधिकारों को सशक्त बनाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि न्यायपालिका हर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पर।